अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, एंड वेलकम टू फ्रेश मंडे। और टेक बोलचाल हर मंडे और फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंटली बात करने वाले हैं फायरवॉल को लेके केस गवर्नमेंट के खिलाफ दायर हो चुका है। और उसी तरीके से ये जो इंटरनेट स्लो हो रहा है ना भाई, ये जो एक्सक्यूजेज आ रही है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन भाई घबराना नहीं है, मोटरोला के कुछ फोन्स आने वाले हैं और अभी कंफर्म हो गए हैं कि कौन कौन से फोन आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही ZTE ने अपने फोन्स की प्राइस भी इंट्रोड्यूस करवा दी है और जिसका इंतजार था, मतलब दिखाया कुछ बेचा कुछ। मतलब रेनो 12 सीरीज 12F और 12 की प्राइस भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो फायरवॉल को लेके बड़े सीरियस इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जर्नलिस्ट को भी इशू है। और यहां पर एक केस दायर कर दिया गया है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। हामिद मीर को जर्नलिस्ट हैं जियो न्यूज के, उन्होंने केस फाइल किया है अगेंस्ट द फायरवॉल टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई इसको इंस्टॉलेशन करने में भी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर ई कॉमर्स इंडस्ट्री का या फ्रीलांसर इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है। और उसके साथ साथ ही जो वो होता है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। हालांकि वो हर एक जमहूरी माशरे में, इनका कहना ये है कि जमहूरी माशरे में हर बंदे की एक वैल्यू होती है, एक उनकी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये पाकिस्तानियों के पैसे भी ज़ाया किए जा रहे हैं और साथ के साथ इसको जो है ना वो सही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसकी डिसाइड करनी चाहिए, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो फिलहाल केस दायर हुआ है, देखते हैं आगे हामिद मीर साहब केस कितना जीतते नहीं है। पर इस केस के बाद मेरा तो खैर काफ़ी अर्से से दिल कर रहा है कि PDA के अगेंस्ट भाई मैं केस कर दूँ। आप लोग राय बताइएगा कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये किस तहत बनाया गया है। पूरी दुनिया के मतलब पूरी दुनिया के ममालिक को हटा के ना पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लॉ, ऐसा रूल, ऐसा टैक्स लगा दिया है कि हर चीज़ अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गई है। इनको लगता है कि मोबाइल ही सिर्फ लग्जरी आइटम है और ख़ुद ये ब्यूरोक्रेट जो है ना वो हमारे पैसों में करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों के घरों में रह रहे हैं, करोड़ों का पेट्रोल फूक रहे हैं, करोड़ों की बिजली चला रहे हैं। उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ आई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि PTA के खिलाफ, PTA के पास या किसी हाई कोर्ट वगैरह में केस अप्लाई कर दिया जाए कि भाई ये जो टैक्सेशन सिस्टम है इसको सही तरीके से सॉर्ट करने की ज़रूरत है, सही तरीके से किया जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हमें ऐसा रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्या अगर मैं ये काम करता हूँ तो वुड यू लाइक टू मेरा साथ देंगे आपके, नहीं देंगे। अब भाई अपनी अगली खबर की बात करें तो दिस इज अ जॉक ऑफ द ईयर। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मजाक चल रहे हैं ना कि भाई आप मतलब हंसी आ जाती है और कभी कभी तो ये लगता है कि हम ख्वाब देख रहे हैं और वो पुराने ज़माने के कार्टून नेटवर्क के कोई कार्टून चल रहे हैं जिसमें कोई सेंस ही नहीं होती। इसी तरीके से कल हमारी IT मिनिस्ट्री में से जवाब ये आया कि इंटरनेट तो स्लो डाउन किसी गवर्नमेंट और मतलब खुदा का खौफ ही नहीं है भाई। हल्फ उठा लिया भाई ने, मतलब भाई साहिबा ने हल्फ उठा लिया, ख्वाजा साहिबा ने, कि भाई हम हल्फ उठाती हूँ कि गवर्नमेंट ने तो किया ही नहीं है, ये तो खुद ब खुद स्लो हो गया, VPN लगाने की वजह से स्लो हो गया। भाई पूरी दुनिया को पता है कि VPN के साथ स्लो डाउन नहीं होता इंटरनेट में, और सभी को पता है कि इंटरनेट कहाँ से स्लो किया गया। ये जो मसले मसाइल आए हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में आए हैं। आज़ाद कश्मीर में थोड़ा सा आगे जाओ ना, वहाँ नहीं आए। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाओ, वहाँ नहीं आए। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्यों मसला आया भाई? किसी भी एप्लीकेशन का कोई सर्वर डाउन नहीं था, इंटरनेट गवर्नमेंट की तरफ से ही स्लो डाउन किया गया है। लेम एक्सक्यूजेज दी गई हैं और मतलब किसी मुर्शिद ने किसी ज़माने में कहा था एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मतलब मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा, कोशिश किया, इनकी तो पीछे आने वाली नस्लें भी जो है ना वो ऐसी थी और आगे आने वाली नस्लें भी ऐसी नज़र आ रही हैं। मोहतरमा थोड़ी सी पढ़ी लिखी नजर आती है, इनको चाहिए था कि एटलीस्ट हल्फ वाला वर्ड ना यूज़ करती, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, कोई लॉजिकल और कोई जो है ना वो एक्सक्यूज़ दी जा सकती थी। बहरहाल हल्फ कहने में बहुत आसान है, जब हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कोई वादा या वफा कोई कसम खाते हैं, इसका मतलब ये कि हम अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। खैर ये लेम एक्सक्यूज़ है कि भाई इंटरनेट जो है ना वो खुद ही डाउन हो गया, कोई सर्वर का मसला है, हम आगे इसको और अच्छा कर देंगे। अब तो फिलहाल इंटरनेट थोड़ा बैलेंस चल रहा है, लेकिन आज भी मैंने नोटिस किया कि व्हाट्सएप पे अभी भी मैसेज सेंड नहीं हो रहे कभी कभी, और कभी कभी कोई मसले चल रहे हैं। तो स्टिल इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है, ना कि झूठे वादे वफा करने की ज़रूरत है। और आते हैं कुछ मोबाइल फ़ोन की खबरों की तरफ। भी सैमसंग ने ग्लोबल मार्केट में अपना सस्ता फ़ोन लॉन्च कर दिया, जो कि $127 का लॉन्च किया है। A06 G85 5000 mAh की बैटरी, वही नॉर्मल सा फ़ोन IPS पैनल 720p के साथ। ये अगर पाकिस्तान में आता है ना नेक्स्ट मंथ, तो $127 की प्राइस को आप पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करोगे तो ये 40,000 रुपये से ऊपर चला जाएगा।
और एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत अरसे से सोच रहा हूँ, खैर 1 डेढ़ महीने सोच रहा हूँ कि यार ये प्राइस को लेके जो मिसकन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में बनी हुई है या मेरे भी माइंड में बनी हुई है, इसको थोड़ा-सा सॉर्ट किया जाए, इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए कि अब रियलिटी चेंज हो गई है, प्राइस ब्रैकेट्स चेंज हो गए हैं, इस चीज़ का सामना तो हमें करना पड़ेगा। खैर सैमसंग A06 लॉन्च हो गया और ये पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा कोई 35 से 40 हज़ार रुपए की रेंज में। वहीं पर सैमसंग की तरफ से अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। S25 आ सकता है या 26 सीरीज़ हो सकती है, बहरहाल यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा अगर S25 सीरीज़ भी आती है तो उसका एक मॉडल ऐसा होगा जिसमें अल्ट्रा का वर्ड हटा के इस दफ़ा नोट वाला, वो जो नोट वाली वाइब है ना, वो वाली हमें वाइब देखने को मिल सकती है। लाइक एस पेन तो मिलता ही मिलता है, बट इस दफ़ा बेजल और वो जो फ्रेम है वो उसी तरीके से जैसे नोट 20 अल्ट्रा का किया गया था उसी तरीके से फ्लैट कर दिया जाएगा और बेजल्स को भी ज़्यादा मिनिमल साइज में कर दिया जाएगा और वन UI 7.0 भी आपको मजीद 7.1 जो होगी तो वो मजीद ऑप्टिमाइज होते हुए मिलेगी। कुछ नए AI फीचर्स भी बताए जा रहे हैं, पर राइट नाउ जनवरी में लॉन्च होगा तो कुछ कुछ प्रिडिक्शन आती रहती हैं S25 सीरीज़ को लेकर, आप अल्ट्रा भी बोल सकते हो उसको। फिलहाल ये लीक्स ही है, ये तो जाके दिसंबर में कंफर्मेशन हो जाएगा भी क्या चीज़ें आनी है क्या नहीं। बहरहाल S25 सीरीज़ में इस दफ़ा प्रॉबली एक फ़ोन लॉन्च हो जिसमें S25 नोट या S26 नोट करके जो है ना वो मॉडल भी आपको देखने को मिल सकता है। और व्हाट्सएप का एक नया फीचर आने वाला है, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 नए फीचर आने वाले हैं कि भी जो व्हाट्सएप की स्टेटस है इसमें भी आप रिएक्शन स्टेटस लाइक वाला जो रिएक्शन होता है वो आप दे पाओगे। कोई फिजिकल टैब दे दिया जाएगा जिसमें आप लाइक भी कर सकते हो और आगे चल के इनको इमोजीज वगैरह भी आप रिएक्शन भी शेयर कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक व्हाट्सएप की अपडेट है कि भाई इनका जो मेटा AI है, पहले तो आप उसको कमांड वगैरह देते हो, लिखते हो, अब आप आगे चल के रियल टाइम वॉइस AI चैट कर सकोगे और ये AI वॉइस में ही आपको रिप्लाई करेगी। मतलब जैसे अभी गूगल का हमने जेमिनी देखा है ना, और हमने बहुत सारी चीज़ें और देखी हैं, तो इसी तरीके से आपको जो व्हाट्सएप का अपना AI होगा वो वॉइस असिस्टेंस में जो है ना वो आपको रिप्लाई कर रहा होगा। तो देखते हैं क्या बनता है। और भाई इन्फिनिक्स की तरफ से खबर ये है कि इन्फिनिक्स के हॉट 50 सीरीज के कुछ मॉडल्स, मतलब कुछ क्या तकरीबन सारी लाइनअप का पता लग गया है कि भाई इस दफ़ा क्या हो सकती है और इस दफ़ा कितने मॉडल हैं, ये कुछ आपको जो है ना वो लिस्टेड नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आपको जो है ना वो इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो और हॉट 50 प्रो प्लस और इन्फिनिक्स हॉट 50 5G और हॉट 50i, मतलब नेक्स्ट जो हॉट 50 सीरीज होने वाली है उसमें कुछ 5 से 6 मॉडल हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रो प्लस भी डाल दिया है और इसके अंदर आपको जो है 5G वाला फ़ोन भी डाल दिया है और आई वेरिएंट भी डाल दिया है। तो ये फ़ोन आपको कहीं ना कहीं जनवरी में लॉन्च होते हुए मिलेंगे या दिसंबर एंड पर लॉन्च होते हुए मिल रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया इन्फिनिक्स की हॉट 40 सीरीज़ को। और कीप इट इन योर माइंड, अब ये हॉट 40 सीरीज़ 30 से 40 हज़ार रुपये की नहीं रही है। आने वाले टाइम में यही सीरीज़ आपको 50 हज़ार रुपये के अराउंड जो है वो देखने को मिलेगी। बस ये छोटी सी खबर है कि भाई टेक्नो की फैंटम जो है सीरीज़ हमने लास्ट ईयर पाकिस्तान में लॉन्च होती हुई देखी थी, इस दफ़ा फैंटम V फोल्ड 2 होगा और V फ्लिप 2 होगा, जिसकी प्री बुकिंग बाहर वाली दुनिया में शुरू होगी। 19 अगस्त को जो है ना वो इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है, बाकी डिलीवर शुरू हो जाएंगे। बट पाकिस्तान की मार्केट में अभी तक 90% श्योरिटी ये है कि जो करंटली सिचुएशन बन चुकी है, प्राइस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और इस दफ़ा जो फैंटम की फोल्ड और फ्लिप सीरीज़ है टेक्नो की, ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो। और यहाँ पर भाई अपडेट है Redmi Note 14 सीरीज़ के डिज़ाइन को लेके। अब ये 14 Pro का डिज़ाइन क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर रियर साइड पर ये राउंडेड स्क्वायर शेप में आपको एक कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, जैसा कि हमें अभी रिसेंटली A3 प्लस रेडमी के मिले थे ना राउंडेड कैमरास। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसको स्क्वायर शेप करके ना वो कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। फ्लैट बॉडी प्रोफाइल है, सेमी फ्लैट बॉडी प्रोफाइल है और बताया जा रहा है कि इस दफ़ा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 1.5K का डिस्प्ले और कोई आपको डायमेंसिटी 7300 या इस तरह का कोई ना कोई हार्डवेयर मिलेगा, बट हार्डवेयर बारे में कंफर्म नहीं है। फिलहाल Redmi Note 14 सीरीज़ में ये 14 Pro का डिज़ाइन क्लेम किया जा रहा है कि इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। तो आते हैं कुछ पाकिस्तान की लोकल मार्केट की तरफ। भाई ZTE ने अपने फ़ोन्स तो चुपके पता नहीं कहाँ लॉन्च किए भाई। युगांडा में कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो तुम मतलब को नज़र ही नहीं आ रहा। और मार्केट में अगर स्टॉक अवेलेबिलिटी की बात करते हो तो V60 के बाद जो है ना वो हमने देखा ही नहीं है स्टॉक के डिप्लॉयमेंट क्या है। तो इतना साबुन सुस्त मत करो कि भाई आप बिल्कुल ही पीछे रह जाओ। खैर हमारी एक्सपेक्टेशन से जो कीमतें हैं वो ऊपर ही आ रही हैं, जो कि बिल्कुल भी अभी हमें, अगर हम करंटली सिचुएशन को देखें तो हमारे माइंड में यही सवाल आता है कि जस्टिफाइबल नहीं है। ZTE Nubia फोकस प्रो की प्राइस 58,000 रखी गई है, Neo 2 की प्राइस 55,000 रुपया रखी गई है और फोकस की प्राइस जो सिंपल है विदाउट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन उसकी जो प्राइस है वो 45,000 रुपया हमें देखने को मिल रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हमें अभी ये कवर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और हाँ, हम इसमें डिटेल में ज़रूर बात करेंगे वेरी सून, प्रॉबली कल कर रहे हो,
कि भाई प्राइस सेगमेंट्स का जंप आ चुका है और अब इन प्राइस सेगमेंट्स के जंप के बाद वी हैव टू रियलाइज दैट पाकिस्तान के अंदर एक तो महंगाई, पैसे की वैल्यू कम होना, रुपए की वैल्यू कम होना, उसके साथ साथ टैक्सेशन ज़्यादा लग जाना। अब वो जो कीमतें थी ना उनमें 10-10 हज़ार रुपये का ज़्यादा इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ये फ़ोन 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा लॉन्च हुए हैं। बट लेट्स सी ZT कैसे टैकल करता है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन विच मॉडल शुड यू वांट ऑन माय चैनल। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। अब ZT की बात की है तो भाई यहाँ पर Oppo का Reno 12F 5G भी सामने आ चुका है। कीमत के हिसाब से वैसे हमने कल ही कंपैरिजन डाला है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि चलो, मतलब मुझे ये बताया गया था कि 95 में आएगा और मेरी ये राय थी कि यार 80-85 का फ़ोन होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी Reno 11F थोड़ा सा बेटर है। बट भाई यहाँ पर Reno 12 5G की जो कीमत है वो 1 लाख रुपया रखी गई है रिटेल प्राइस। मतलब ब्लाइंड फोल्ड लगा लिया भाई हम लोगों ने आंखों में। तो मतलब मार्केट में तो हमें कोई कंपटीशन नजर ही नहीं आता। ऑब्वियसली यहाँ पर यही चीज़ होने वाली है पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस बॉक्स पैक में ख़त्म होती जा रही हैं और नंबर ऑफ चॉइसेस ख़त्म होने की वजह से सभी ब्रांड्स को ये लगता है कि अब तो हमारी चीज़ बिक जाएगी। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जितने भी दोस्त Reno 12 5G सिंपल वाला जो है उसका वेट कर रहे थे, आपको 1,60,000 रुपये की रिटेल प्राइस मिलेगी। लास्ट जो इस साल की स्टार्ट में Reno 11 लॉन्च किया गया था वो 1,30,35,000 रुपये के अराउंड रिटेल प्राइस में लॉन्च किया गया था। अब उससे 25,000 रुपया रेट ऊपर जंप करवाया है भाई। तो देखते हैं कैसे टैकल करते हैं कैसे नहीं। मुझे नहीं लगता कि इनके फोकस मॉडल, इनका फोकस मॉडल वही है Reno 12 4G वाला, क्योंकि पाकिस्तान में बाइंग उसी प्राइस सेगमेंट की ज़्यादा है। अपर रेंज की तो इतनी ज़्यादा नहीं है। इस रेंज में आके लोगों को एक्सपीरियंस और नीड होता है। तो फिलहाल Reno 12 4G 70,000 रुपये की रिटेल प्राइस, 5G लाख रुपए की रिटेल प्राइस और सिंपल 12 जो है वो 1,60,000 रुपये की रिटेल प्राइस में आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। अब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, शुड वी कवर Reno 12 सिंपल F को तो हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लास्ट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंटली मोटरोला का बहुत अरसे से वेट किया जा रहा था, तो लो भाई मुझे 90% कंफर्म हो गया है कि ये वाले फ़ोन आने वाले हैं। बट ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, मुझे कीमतों का अभी भी नहीं पता और कीमतों का जो जंप नज़र आ रहा है वो कोई भी ब्रांड हो मोबाइल फ़ोन का, उसकी कीमतें आपको ज़्यादा होती हुई मिलेंगी। बहरहाल मैं आपको मॉडल्स के नंबर में बता देता हूँ कि मोटरोला अपना फ्लैगशिप फ़ोन भी ला रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेजर सीरीज़ का फ़ोन रेजर 50 अल्ट्रा पाकिस्तान में लॉन्च होगा। ये प्री बुकिंग पे होगा, इसके साथ प्री बुकिंग गिफ्ट भी होने वाले हैं। एज सीरीज़ का फ़ोन फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहा। दूसरा फ़ोन है मोटोरोला का G85 विच विल बी अ सक्सेसर ऑफ G84 और एक बजट रेंज सेगमेंट का फ़ोन है। उस फ़ोन को जो है G24 पावर बोला जाता है, बड़ी बैटरी वाला फ़ोन होगा। और G24 सिंपल फ़ोन जो होगा, ये G23 के जो अपग्रेडेड वर्जन है ये लॉन्च होंगे। इनमें से जो ये फ़ोन है, मैंने आपको 50 अल्ट्रा जो बताया है रेजर वाला, इसकी प्री बुकिंग आपको अगस्त लास्ट वीक में या आपको सितंबर पहले वीक में मिलेगी। बाकी G85 और G24 पावर और G24 सिंपल ये सितंबर के पहले 10 दिनों में पाकिस्तानी मार्केट में आपको लॉन्च होते हुए मिलेंगे। तो चलो अच्छी खबर है कि मोटरोला वापस आ रहा है। बट मॉडल नंबर मेरे ख्याल में ना G54 जैसा कोई मॉडल आना चाहिए था जो कि लोगों की बाइंग पावर में ज़्यादा आता है। बहरहाल अभी आपको यही मोटरोला के फ़ोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं लिबात मार्सेक से, पाकिस्तान, बाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।